हरियाणा में कांग्रेस के अंदर विवाद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। दरअसल करनाल में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सीएम पद को लेकर बापू बेटा कहकर चुटकी ली और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा से हमदर्दी जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शैलजा बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा खासकर अपने पूर्व के विधानसभा क्षेत्र करनाल में डेरा डाल लिया है। करनाल में जनसंपर्क और प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद बीती रात उन्होंने घरोंडा विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार हरविंदर कल्याण के पक्ष में वोट की अपील के लिए यहां भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में शहर के बुद्धिजीवी, व्यापारी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पहले हैट्रिक पर चल रहे घरोंडा के तीसरी बार के बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण। घरोंडा विधानसभा जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसको आपने नई बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जहां गरीब आदमी को न्याय मिला है, जहां गरीब के घर में दिया जला है, जहां आपने ऑनलाइन को बढ़ावा देकर किस प्रकार से सम्मान के साथ हक मिलता है, उसकी एक परिभाषा आपने लिखी है। आपके इस कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश में वास्तव में एक बदलाव, एक इतना बड़ा बदलाव जो वर्षों तक याद किया जाएगा। गौरतलब है कि घरोंडा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य वक्ता और अतिथि मनोहर लाल ने उसी स्तर का संबोधन भी दिया। उन्होंने 10 साल के कांग्रेस राज और 10 साल के बीजेपी राज की तुलना करने की बात कही। ये भी दावा किया कि प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाएगी। इन सबको हमको तो दोनों कार्यकाल याद है, जिनको दोनों याद नहीं है उनको आप लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि हमारे समय में जो कांग्रेस का राज 10 साल का था उसका क्या हाल है। क्योंकि वोट का फैसला करना बड़ा आसान नहीं होता। मैंने बताया कुछ लोग तो जाति बिरादरी के हिसाब से कर देंगे, कुछ हो सकता है किसी लालच में आ जाए, कुछ किसी भय के कारण से कर देंगे। लेकिन जागरूकता जितना ज्यादा होगी समाज में, उतना तर्क संगत होकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर वोट देना तो उसको क्यों देना। मनोहर लाल ने हुड्डा परिवार पर सियासी चुटकी भी ली, कुमारी शैलजा की बात भी की। वो अलग पेशा है। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं। लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं। गौरतलब है कि घरोंडा में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला है। हरविंदर कल्याण की साफ राजनीतिक छवि और शराफत उनके लिए फिर यूएसपी बन सकती है। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, यूपीए कांग्रेस। और फिर प्रदेश में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2009 सेंटर में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2014 सेंटर में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2019 सेंटर में किसकी थी? प्रदेश में किसकी बनी? और 24 सेंटर में किसकी है? एक बागी पूर्व विधायक उनके साथ आ गए तो हरविंदर कल्याण की हैट्रिक का सपना साकार हो सकता है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भी मुकाबले से बाहर नहीं है, मतलब घरोंडा में कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, घरोंडा विधानसभा।